स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th पीटीपी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड और उसकी फर्स्ट टाइप आयोनिक बॉन्ड को। स्टूडेंट, इस लेक्चर को समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। आम तौर पे बॉन्डिंग के लिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाती है मेटल्स। मेटल्स वो चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करती हैं। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है नॉन मेटल। नॉन मेटल्स स्टूडेंट्स उन चीज़ों को कहा जाता है जो आम तौर पर चीज़ों से इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं। स्टूडेंट्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट की बेस पे अगर हम देखें तो जो बॉन्ड्स हैं उनकी 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है आयोनिक बॉन्ड, सेकंड कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और फोर्थ मेटालिक बॉन्ड। आइए आज हम फर्स्ट टाइप जो है उसे डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, वो वाला बॉन्ड जो आयंस की वजह से बनता है, या दूसरे लफ्ज़ों में वो वाला बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, उसको आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं, जबकि ग्रुप 13 to 17 तक के एलिमेंट्स जो हैं उनको आमतौर पे नॉन मेटल्स कहा जाता है। मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं, जबकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, टेबल साल्ट्स जिसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, उसकी फॉर्मेशन जो है वो आयोनिक बॉन्ड की वजह से होती है। इसी वजह से इसको आयोनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर सोडियम को देखा जाए तो उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन को देखा जाए तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, जबकि क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शंस बन जाएंगी। इन इंटरेक्शंस को बेसिकली आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड मौजूद हो, उन कंपाउंड्स को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है और वो कंपाउंड्स कहलाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स।